नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बिहार की जब भी हम बात करते हैं ना, कानून व्यवस्था जहन में आता है, चाहे जो बिहार से बिलोंग करता हो या चाहे जो बिहार से बिलोंग नहीं करता हो। लेकिन एक वक्त आया था जब उसी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का नाम से जाना जाने लगा। लेकिन क्या वाकई बिहार में सुशासन जैसी कोई स्थिति है भी या नहीं है, एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जब तक हम सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, हम अपने राज्य में कैसे रहेंगे, ये सवाल बार बार उठेंगे। और आज मैं चाहूंगी कि हम इस पर एक सकारात्मक चर्चा करें, एक कोई रास्ता तो निकले। या क्या वहां की जनता ऐसे ही पिसते रहेगी? हमारे साथ पटना से संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन से के झा जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जुड़ चुके हैं। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। अमिताभ जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अमिताभ जो हमारे सहयोगी अमिताभ, देखिए, एक ग्राउंड स्तर की ये सच्चाई है। बिहार में आखिर कब आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी, ये सवाल कई बार कई लोगों ने पूछा। हम क्योंकि जनता की आवाज बनकर ही यहाँ पे आते हैं। हमारा कोई यहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं। अमिताभ, क्या कह सकते हैं बिहार के मौजूदा हालात? देखिए, बिल्कुल मैं एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति आज एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। 2005 में नीतीश कुमार जब पहली बार सरकार में आए थे तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया था। बिहार में कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक जो मारक हथियार जो इस्तेमाल किया था कानून व्यवस्था को सुधार स्थिति में सुधार करने के लिए, वो थी स्पीडी ट्रायल, जिसके तहत बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ आरोप गठित किए गए, उन्हें सजा दिलाई गई, जिसका नतीजा ये निकला था कि अगले 5 साल वो इस तरीके का एक सिस्टम तैयार हो गया था जिसमें कि बिना इनकाउंटर बिना बल प्रयोग अपराधियों में खौफ हो गया था। कई जो नामचीन अपराधी, उन्हें इस बात का डर हो गया था कि वो अब सजायाफ्ता हो जाएंगे स्पिरिट ट्रायल के चलते, और इसके चलते बड़ा ही सकारात्मक असर हुआ कि क्राइम कंट्रोल हुआ था। लेकिन एक बार फिर सरकार वही, मुख्यमंत्री वही है, लेकिन वो चीजें अब नहीं है। पुलिस कहीं ना कहीं खुद को लाचार महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें अब ये खौफ, शासन प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। क्योंकि पहले होता था क्या कि जब पुलिसकर्मी भी के खिलाफ भी कार्रवाई होती थी, अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब जो है यह खौफ का वातावरण समाप्त होते जा रहा है। नतीजा ये निकला है। देखिए, जब डीजीपी आरएस भट्टी ने दिसंबर में ज्वाइन किया था बिहार के डीजीपी के रूप में, काफी बेहद कड़क छवि के थे, और उन्होंने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि अपराधियों को आप दौड़ाइए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ेंगे। लेकिन स्थिति ये निकली कि उनके 9 महीने के कार्यकाल होने जा रहे हैं, उसमें अपराधी तो उन्हें दौड़ा रहे हैं लेकिन पुलिस नहीं दौड़ रही है। नतीजा ये निकल रहा है कि इसकी सजा आम लोग भुगत रहे हैं। क्राइम की डाटा में लगातार इजाफा होते जा रहा है और हर तरह के क्राइम बढ़े लगातार हैं। इजाफा हो रहा है, बिल्कुल अमिताभ, और मेरे पास डाटा भी है। और सवाल ये उठता है कि इजाफा हो रहा है तो आखिर कुछ तो दिखाई दे। अब ठीक है, कहा जाएगा हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक तरफ नीतीश कुमार तो पत्रकार पर ही सवाल उठ रहे थे, और यहाँ अगले दिन पत्रकार की हत्या हो जाती है। इसके पहले मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, एक बार मैं सुनाती हूँ आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। क्लू मिला है हम लोगों को, एक दो आदमी को सस्पेक्ट में उठाया गया है, कुछ बातें आ रही हैं, और हम लोग की 4 टीम रेड कर रही है डिफरेंट जगहों पर। कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, कल आज रात तक को सफलता मिलेगी हम लोगों को, जिसकी उम्मीद है। तो कल हम लोग आज एस पी साहब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। सर, एक आग्रह है, हम लोग का जो भी मामला आता है इस पर बहुत सारे आप लोग जैसा जानते ही होंगे कि उनका संबंध हम लोगों से बहुत बढ़िया था, थाना से भी, एस पी साहब से, सभी लोगों से। कि घटना घटी है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका यही है कि ठोस कार्रवाई हम लोग करें। आप लोग जानते ही हैं, सारे मर्डर केसेस में चार्जशीट हुआ है, और सारे लूट केसेस में डिटेक्शन हुआ है। तो इस केस को भी हम लोग ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, और हम लोग सब लोग मिल करके इसमें काम कर रहे हैं, और सफलता निश्चित मिलेगी। और सफलता यहाँ तक कि रात तक ही कुछ सफलता मिल सकती है। तो देखिए, जो पत्रकार की हत्या हुई उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सवाल ये रह जाएगा कि आखिर बिहार में लोग कब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। के झा जी, देखिए, सवाल ये है कि अभी अमिताभ भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात तो कही गई थी कि यहाँ पर अपराधी नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं दे रही।
के झा जी, क्या लगता है वाकई सिर्फ बयानों में ही ये बात रह जाएगी या जमीनी हकीकत और धरातल पर कुछ दिखाई भी देगी? के झा, के झा जी, क्या आप हमारे सवाल को सुन पा रहे हैं? आवाजें तो नहीं सुनी। के झा जी के पास जाएंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। और देखिए संतोष कुमार जी, सवाल महत्वपूर्ण है और मैं देखिए इसलिए चाहती हूँ कि एक रास्ता निकले। जब भी मैं डिस्कशन करती हूँ चाहती हूँ कि कुछ तो एक समाधान हो, इसलिए सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे भी यही उम्मीद करती हूँ मैं। संतोष जी, क्या वाकई बिहार की जनता को इतना भी हक नहीं कि वो सुरक्षित महसूस कर पाए? खुलेआम हत्या हो जाती है, बड़ा सवाल। और मुझे लगता है ये शर्मनाक है, पत्रकार के घर में गुंडे चले जाते हैं, खुलेआम गोली चला देते हैं। कहाँ है कानून? सभी ब्राह्मण वहां। संतोष कुमार जी, देखिए, सरकार जब भी आई थी 2005 में आई थी तो इनका जो यूएसपी ही था लॉ एंड ऑर्डर था। अब ये पिछले कुछ सालों में नीतीश जी का एक वो जो कहते हैं इकबाल, वो इकबाल खत्म हुआ है। आप पब्लिक मीटिंग में कई भी आप देखेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं अपने चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, अरे आप हाथ जोड़ते हैं कोई कार्रवाई कीजिए, क्या मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ना पड़ेगा और इस तरह से प्रे करना पड़ेगा अपने ऑफिसर्स को जो कार्रवाई करें? इसका कारण मुझे ये लगता है, जब नीतीश सरकार कभी बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ आती है तो जिस आरजेडी के खिलाफ इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना के जब सत्ता में आए और सत्ता में कंटिन्यूअसली रहे, अब फिर बीच में गए, फिर आए और फिर बीच में गए, तो मुझे लग रहा है ये इनका ऑफिसर के बीच, पदाधिकारियों के बीच जो इकबाल था, जो इनके बाद का जो था, वो भी एक कमी हुई है। दूसरा, आप जो भी हत्याएं हो रही है, पटना सिटी में 10-15 हत्याएं हुई और अभी एक रिपोर्ट आया था 2 में सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। अब ये बताइए, जब एक गिरफ्तारी भी होती है तो इक्वेशन देखा जाता है। हाल फिलहाल का घटना अररिया का है, जहां अब जर्नलिस्ट को, जहां पत्रकार की हत्या हुई है, आरटीआई एक्टिविस्ट को, दर्जनों से ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्ट को हत्या हुई है। तो जो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, उसका सिस्टम, वो सरकार उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, उनकी हत्या हो जाती है। और जब ये मुजफ्फरपुर जैसे घटना होती है जिसमें प्रॉपर्टी डीलर को और तमाम तरह का 3-4 लोगों को भून दिया जाता है, उसमें के बाद भी सरकार उसमें इक्वेशन देखती है। और इक्वेशन की सरकार का इसलिए मुझे लगता है जो वो मुख्यमंत्री जी का वो जो इकबाल नहीं है, क्योंकि ये जो अब की आरजेडी के साथ जो पूरा ब्यूरोक्रेट में जो लॉबी होता है, पूरा ब्यूरोक्रेट में जो एक फोर्स होता है, जहां इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेगा और कहां से करना है, वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में भी मुझे लगता है पदाधिकारियों के बीच होता है। तो इसीलिए वो जो भट्टी साहब जैसे अमिताभ ओझा जी ने कहा, जो इन्होंने कहा था, जो आप पुलिस को उसके पीछे भागना चाहिए और अब पुलिस के पीछे वो भाग रही है, मतलब क्रिमिनल भाग रहा है। उसका कारण एक आप ये देखेंगे, जो भट्टी साहब खुद, उनके कहा जाता है जो उनके जो एसपी हैं या डीआईजी आईजी है, उनको लंबे समय तक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता उनसे मिलने के लिए, जब डीजीपी को अपने पदाधिकारियों से कानून का तो डर भी दिखाई नहीं देता। जो लगातार मेरे पास डेटा और जो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, राजधानी पटना तक सुरक्षित नहीं है। आप ये समझिए हर इलाके में क्या स्थिति है। तो इससे यानी कि लोग के मन में डर नहीं है। और जैसा कि मुझे याद है, जब नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था, लोगों के, अपराधियों के मन में डर आ गया। तो कहते हैं ना कि जब आपकी मंशा होगी तो वो जमीनी स्तर पर दिखाई भी देती है। संतोष पाठक जी, ऐसा क्या हो गया बिहार में? लेकिन एक सवाल संतोष पाठक जी है कि चाहे कोई भी सत्ता में आ जाए, बिहार की स्थिति तो नहीं बदलती दिखाई देती है। संतोष पाठक जी, उसके बाद मैं अरुण कुमार जी से भी रिएक्शन लूंगी। संतोष पाठक जी, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? ये मुझसे सवाल है? संतोष पाठक जी सवाल है, संतोष पाठक। अंजलि जी, देखिए, अभी कुछ दिनों पहले पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जी ने एक प्रेस किया था और उस संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पटना में अकेले 1 महीने के अंदर 30 हत्याएं हुई हैं। अगर बिहार के राजधानी प्रक्षेत्र की ये स्थिति है और अगर उसी को 38 जिला में सिर्फ गुणात्मक दृष्टिकोण करके देख ले तो लगभग 1 महीने में 380 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हो रही, 380 से ज्यादा। और पिछले 1 हफ्ते के आंकड़े में, अभी कुछ दिनों पहले कल मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 19 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। कटिहार के गोलीकांड के बाद ये सरकार पूर्णतः निरंकुश हो गई है और नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बनकर पूरे साम्राज्य में,
बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आंख मूंद कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लालू यादव जी को सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रकार से प्रतिबद्धता उनकी जो है उस तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बहुत पहले 2005 में अमिताभ जी ने इस विषय को बहुत लंबे समय से कवर किया है। 2005 के बाद बिहार में सुशासन को स्थापित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन को बिहार की जनता ने इतने लंबे वर्षों तक माने कुछ कमियों के बावजूद लगातार चुनाव जिताते रहे। कम से कम कि जीवन का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है संविधान के द्वारा जो दिया हुआ, जहां तक मैं देख रही हूँ, अच्छी बात कही आपने, ठीक है सुशासन बाबू, और वाकई देखिए बिहार की जनता में एक विश्वास बढ़ा था, लेकिन जो डाटा है ग्राफ ऊपर ही जाते चला गया। एक साल पहले तक तो आप लोग भी थे साथ में, वही मैं कह रही हूँ ना, वहां अंजलि जी देखिए हमेशा क्राइम को खार फेंकना है, और नीतीश कुमार जी से इसलिए सवाल उठेंगे। हालांकि देखिए जेडीयू की तरफ से कोई यहाँ पे मेरे साथ नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे वो बीजेपी के साथ हो आरजेडी के साथ, लेकिन अभी नेतृत्व तो कर रहे हैं, चेहरा तो उनको नीतीश कुमार जी है, उसके बावजूद ये स्थिति बनी हुई है। अरुण कुमार जी, ऐसा क्या है अंजलि जी ऐसे नहीं होगी बात, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरुण कुमार जी, जी संतोष जी आपसे रिएक्शन लेंगे। अरुण कुमार जी, मैंने एजेंडा नहीं, एजेंडा नहीं, सवाल पूछे जाएंगे, और ये सवाल में ये डाटा बता रहा है। हमारे सहयोगी अमिताभ, आप जरा बताइए लोग वहाँ कितना मुश्किल में है। अरुण कुमार जी, सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता में आने का बहुत शौक है आप लोगों को, नहीं पत्रकार तक में पूछ रहे और आप सवाल उठा रहे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाती है, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। अमिताभ जरा अरुण जी पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, जिरा करनी बात की बात है। गिरफ्तार करने का काम करती है, आपको पता नहीं है उस हत्याकांड में लिप्त 4 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार होती है, और आप उसके बाद गिरफ्तारी आती है, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? बिहार की स्थिति यह है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, 12 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी, जहां भाजपा की शासन है, और ऐसे पत्रकार बिहार का करने। अरुण जी पहले आप बिहार की स्थिति पर बताइए, मुझे बिहार की स्थिति पर रिएक्शन दीजिए। देखिए मुद्दों से भटकने से कुछ नहीं होगा, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल से भागने से नहीं होगा। इसके लिए शासन और प्रशासन को ठोस निर्देश दिया गया है कि जो भी अपराधी हो, पता नहीं क्यों नहीं हो, उसे ढूंढकर जेल के शिक्षों में बंद करने का काम करिए, और हमारा शासन प्रशासन आप देखते रहिए। लेकिन आप लोग एक एजेंडा चला रखे हैं, आप चर्चा करिए, 9 महीना पहले की बात करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार थे, गठबंधन के वो पार्टनर थे, क्या मधुबनी में क्या हुआ था? एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के संरक्षण में नरसंहार हुआ था। किसी की हिमाकत नहीं है। अरुण कुमार जी, मैंने संतोष पाठक जी से भी सवाल किया था, लेकिन सत्ता में क्या भी बीजेपी है? अरुण कुमार जी, एक साल में सवाल पूछाएंगे, इसे कहते हैं कानून का राज। और अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। जिसने भी कानून के राज को, कानून को आग दिखाने का काम करेगा। अरे अरुण कुमार जी, आपकी सरकार के 12 महीने कानून का डंडा चलेगा, डीजीपी का हुआ है, और डीजीपी के अरुण कुमार जी अभी कुछ दिन पहले सरकार के 12 महीने मारा है पशु तस्कर ने। हम लोग यहाँ सकारात्मक चर्चा करने आए, आपको कोई आप अगर समाधान की बात करेंगे ना, तो हमारी जो बिहार की जनता है उसे कुछ उम्मीद दिखाई देगी। देखिए आप बीजेपी का राग अलाप से, बीजेपी का राग अपना गुंडा को बताइए। और जब बिहार में गरीब गुरबों की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, तो उसे बेवजह यहाँ की, अरे गरीब गुरबा की सरकार है तो दरोगा कौन सा बहुत बड़का ये था जिसको मारा गया, अभी पशु तस्कर ने मारा है।
जो है समस्तीपुर में पशु तस्कर ने मारा है दरोगा को। अंतर हुआ। बिहार में कानून का राज है और कानून का राज स्थापित रहेगा, इसे कोई नहीं। आप लोग क्या अमिताभ बिहार में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अमिताभ बताइए, आप वहीं पर मौजूद नहीं, ये तो ये अरुण कुमार जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप सवाल सुनिए, सवाल को समझिए, सकारात्मक चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। यहाँ हम पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टैंड नहीं है। 5 बजे पत्रकारों की हत्या होती है। अंजलि जी, फिर हम लोगों को बेकार में बुलाया गया है, विपक्ष अपनी बात ही नहीं कहेगा। तो आप जिन्होंने 12 बजे दर्ज किया और 24 घंटा के अंदर जो भी नामजद अभियुक्त थे उसमें मुझे लगता है ये गुस्सा अपराधों में निकलता ना। अरे 2 दिन पहले निकलता तो कुछ सब होता। ये गुस्सा, ये मैं चाहती हूँ मैंने पहले ही कहा था कि सकारात्मक चर्चा हो, हमारा एजेंडा है जनता के लिए कुछ रास्ता निकले। अरुण कुमार जी, पुलिस ने इसमें कार्रवाई की, ये भी खबर हम चला रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि नामजद अभियुक्त है की गिरफ्तारी हुई तो आप हमें मत समझाइए, आप हमें जानकारी मत दीजिए, आप हमें जानकारी मत दीजिए। आज लोगों को नामजद किया गया है, आप जब सुनेंगे ही नहीं अरुण जी, मैं यहाँ पे किसी अरुण जी और मैं सभी पैनलिस्ट से ये कह दूं कि यहाँ पर जो ये चर्चा हम करने बैठे हैं ना, ये जनता के लिए बैठना। बीजेपी क्या करेंगे, जो भी सत्ता में होंगे उनसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात, की गिरफ्तारी हुई है, न्यूज 24 सुबह से इस खबर को ब्रेक कर रहा है। इनफैक्ट मैंने डिबेट करने से पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्राइम कब रुकेगा? सुपारी लेकर डिबेट चलाने का काम जाते हैं फिर अंजलि जी। नहीं, हम लोग चले ही जाते हैं फिर। हम लोगों को जब सरकार ने तय कर लिया कि विपक्षी नहीं बोलेंगे, मीडिया ने भी मन बना लिया कि हम लोगों को सिर्फ शोपीस में बुलाकर बैठाना है। 1 घंटे से ये अरुण कुमार जी भाषण दे रहे हैं, पूरा दुनिया इनको सुन रहा है भाई। ये क्या इन्होंने 1 घंटे में बोला क्या, तो किसी को समझ में ही नहीं आया। अब वही तो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी कोई जिम्मेदारी उठाए नहीं, मीडिया जिम्मेदारी उठाए तो मीडिया सवाल करे, मीडिया जिम्मेदारी उठाए तो संतोष पाठक जी। आखिर बिहार की कब बदलेगी? क्या इस पर सिर्फ राजनीति होगी? संतोष पाठक जी, नहीं, इसमें राजनीति का क्या बात है अंजलि जी। सरकारें जनता क्यों चुनती है? एक पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन है कि नेचुरल जो स्टेट है उससे अलग करने के लिए और मनुष्यों को सभ्यता सिखाने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। अब तो सरकार ही पर ना आरोप लगेगा और किस पर लगेगा? और जनता भी क्या कर सकती है? जनता तो वोट देके सरकार की अदला बदली ही कर सकती है ना। यहाँ तो समस्या ये है कि नीतीश कुमार जी ने बिना जनता को कॉन्फिडेंस में लिए सरकारों की अदला बदली करते रहते हैं। वो आज के समय पर उनकी प्रशासनिक जो पकड़ थी वो बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है। स्वयं डीजीपी कह रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा बिहार में, स्वयं डीजीपी कह रहे हैं। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी कैसे हो सकती है भाई? और हम पर क्यों आरोप लग रहा? हमने बिहार में सुचिता की राजनीति है। अरुण जी सुनिए, बीच में ज्यादा मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। अरुण जी, आप बोल रहे थे, आपको सुना गया। इनको उस व्यक्ति को म्यूट करने का अगर साधन है तो इनको म्यूट कीजिए ना। इतना हाइपर होने की। अरुण जी, आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे। अरुण जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरुण जी, जिस प्रकार से अजगल गगरी होगी ना उसको लगती चलती है, वही स्थिति हो गई है राजद की भाई। के साथ सुख नहीं है आप लोग, परेशानी तो स्वाभाविक है। इनको अंजलि जी सुनिए, इनके जैसे लोगों के लिए अलग से एक शो किया कीजिए कि आइए आप अपना मन न भर बोलिए, किसी को कुछ समझ में आए ना आए, उसका कोई मतलब हो ना हो, इनको बुलाकर अलग से शो कराया कीजिए। नहीं तो उनको अनम्यूट कीजिए, नहीं तभी हम लोग निकल जाएंगे यार। पहले अरुण जी पहले अरुण जी कंटिन्यू बोलते नहीं रहे, आप दूसरों भी बोलेगा।
अंजलि, पहले इस केस का अपडेट बता देते हैं, जो वहां के एसएसपी ने अभी तक जो जानकारी दी है पहले बता देते हैं कि इस केस में जो मृतक के पिता थे पहले तो एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं थे, उसके बाद उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराया 8 लोगों को नामजद इसमें किया था। 2 लोग इसमें अभी भी जेल में हैं जिन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 लोग फरार हैं और इस तरीके से 6 लोग पुलिस के रडार पे हैं, 2 लोग जो फरार है। लेकिन पुलिस का एक और भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि हत्यारे जो 4 कहे जा रहे थे वो 5 और 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले से देखी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस केस में ये है कि रुपेश यादव और एक और नाम जो दिया गया है उसमें क्रांति यादव, जो एक सुपौल जेल में बंद है, करड़िया जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि रुपेश यादव ने ही लगातार जो इनके भाई के जो विमल प्रसाद थे उनके भाई के हत्या का आरोपी था और उस केस में ट्रायल चल रहा था, गवाही के लिए धमकियां मिल रही थी। ये वही लोग हैं जिनके लिए विमल यादव पहले भी एसपी को आवेदन दे चुके थे, थानेदार को आवेदन दे चुके थे, डीएसपी को दे चुके थे कि जेल से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। कोई नया नाम नहीं है इसमें। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर ये गिरफ्तारी पहले कर ली होती, प्रिवेंशन कर ली होती, पुलिस इसमें सीरियसली होती, तो आज विमल यादव की मौत नहीं, हत्या नहीं होती, विमल यादव जिंदा होते। अभी भी जो परिवार वाले थे, देखिए अभी से कुछ देर पहले उनके पिता का बयान आया है, जब उनके में गया है वो बोले कि अब अगला नंबर मेरा है, मेरा छोटा बेटा की हत्या हो गया, बड़ा बेटा गवाह था उसकी हत्या हो गई, अब फिर मैं एफआईआर कर रहा हूँ, फिर अब अगली बारी हम लोगों की है। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा दी है। हम लोग यहाँ इस बात की चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ते जा रहा है। जेल में बंद जो अपराधी है वो जेल से साजिश रच रहा है। आज पुलिस के लिए जो बात विमल कुमार लगातार अधिकारियों को बताते रहे थे, खबरें छापते रहे थे कि किस तरह से जेल से गतिविधियां हो रही थी, जेल से धमकियां मिल रही थी, आज उसी को विमल की बात को ही पुलिस प्रशासन भी इंक्वायरी में आ रही है कि इस पूरी घटनाक्रम में कॉन्स्पिरेसी में मेन सूत्रधार वही है। तो ये सवाल है कि आखिर सिस्टम में यही सुधार लाने की वजह से जेल से गतिविधियां क्यों हो रही है। अरुण जी, बात यह है कि आप ही की पुलिस थी, आप ही का प्रशासन था और एक खौफ था, कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर घटना के बाद फॉलो अप एक्शन होता है, अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा तो इस तरह से मनोबल नहीं बढ़ेगा, कोई अपराधी हिम्मत नहीं करेगा कि जेल से वो साजिश करे और किसी को जाके गोली से दरवाजे, किसी पत्रकार को गोली दरवाजे पर जाके गोली से भून डाला जाएगा। ये सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि अमिताभ ठीक है, ये हर जगह चल रहा है, ठीक है गिरफ्तारियां, लेकिन अमिताभ ये सवाल तो उठता है ना, जैसे पहले से ही शिकायत की गई थी, धमकी मिल रही थी, तो डर नहीं है ना कानून का। ये देखिए सवाल चाहे कड़वे हो या चाहे जैसे लगे, ये सवाल सच है, कटु सच है। अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, अपराधियों के हौसले बिल्कुल अंजलि जी आप गलत बोल रहे हैं। लगाना होगा। आप डाटा निकालिए, जिला आंकड़े हैं तो जिला वाइज आप आंकड़ा दिखाइए और बताइए पहले और आज में कितना। अरे चलिए अरुण जी डाटा मैं बताता हूँ, आप बताइए। मैं पिछले 20 साल से बिहार में डाटा की बात आप मत करें, मेरे पास भी है, आप पूरा डेटा मेरे पास रखा हुआ है, तो आप बताएं कृपया कि पहले और आज में कितना फर्क है। जब फर्क ये है, आप देखिए ना समस्तीपुर में आपके दरोगा की हत्या हुई है, समस्तीपुर में दरोगा की हत्या हुई है, पशु तस्कर को छापा मारने जाते हैं और वो दरोगा मारे जाते हैं। आप बालू माफिया को देखिए, आपको पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, अब पुलिस जब गोली चलाती है, किस पे गोली चलाती है, कटिहार में जब नहीं संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि वो हमें एक एक्चुअल फीड। देखिए अरुण कुमार जी, एक सीधा सवाल है, आप कह रहे, अमिताभ ने भी कहा, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा कि ठीक है कदम उठाए जा रहे, लेकिन अरुण कुमार जी क्या इसके लिए थोड़ा सा आपको नहीं लगता संजीदगी दिखानी होगी कि क्राइम जो हो रहा है, जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं बदमाशों की, जब डर रहेगा ना तो आप समझिए गोली उठाने में हाथ कांपेंगे, उस पर कब वो माइंडसेट, उस पर कब कांपेगा। उसके प्रति हमारा शासन प्रशासन पूरा गंभीर है और पूरे बिहार में कानून का राज तो इसी को कहते हैं। हत्यारे आज तक गिरफ्तारी नहीं हत्यारों की होती तब आप कह सकते थे। 24 घंटा के अंदर हमारे पुलिस प्रशासन ने 24 पटना में खुलेआम गोली चलती है, कहते हैं कानून का राज है ये, जनता करे तो क्या करे। 24 घंटा में आपने किनकी गिरफ्तारी की है? उन्हीं की गिरफ्तारी की है जिसके लिए वो बराबर गुहार लगा रहा था,
जिन लोगों के बारे में वो बता रहा था कि जो मुझे जेल से धमकियां अमिताभ मिल रही जी है, जो नामजद अभियुक्त हुए, किनकी गिरफ्तारी हो, वही मैं बता रहा हूँ कि वो नामजद कौन है, वो नामजद परिवार, वो देखिए वो परिजनों ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की उसी की न गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी वही तो पहले हो जाती, हत्या नहीं होती। किसी का बेटा चला गया है, किसी का बेटा चला गया, सिर्फ एक केस का बात है, एक केस से बाहर निकल के देखे ना कितनी हत्या हुई, उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या कन्विक्शन रेट है। हम लोग मृतक के परिजनों के साथ हैं, उनके लिए न्याय की हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शासन उनके साथ है, प्रशासन साथ है, उनके साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होगी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार में कानून का राज है। नहीं देखिए, एक बड़ी स्थिति ये है अंजलि, यहाँ पे बताइए ना, अंजलि बालू माफिया को पुलिस नहीं दोहराती है, पुलिस को बालू माफिया दोहराता है। यही क्या कानून का राज आप इसको कहते हैं। पुलिस तस्कर को, पशु तस्कर को छापा मारने जाती है और पुलिस वाला गोली का शिकार हो जाती है दरोगा की, वो भी अररिया के थे। तो आप इसको क्या कानून का राज कहेंगे क्या? मुझे कानून का राज मध्य प्रदेश में आप बिहार की बात करें ना, आप ये तो देखिए जो बालू माफिया का क्या स्थिति है, बालू माफिया आपके सर पे कैसे बैठा हुआ है, और आप उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। नहीं अंजलि, यहाँ सकारात्मक, अरुण जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरुण जी मेरी बात सुनिए। चर्चा यहाँ इस बात की नहीं, क्राइम का रिकॉर्ड क्या है और ग्राफ कहाँ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि जो देखिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो पुलिस कर्मियों के लिए भी जरूरी होता है, पिछले कई दिनों से वो देखा जा रहा है खत्म हो जा रहा है। कि पटना के एसएसपी अगर कहते हैं कि 30 दिन में, आप मेरी बात आप बेवजह बात कर रहे हैं। अरुण जी कुछ बात को मानेंगे नहीं, सिर्फ अटैकिंग है। सवाल तो सुन लीजिए अरुण जी, सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं। हम पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं होती, जनता है ना, वो आपको सुनने के लिए बैठी है, वो सुन रही होगी कि क्या आगे सरकार करेगी। स्टेट के बाहर अपराधी थे, वहां से पकड़ाए। अरे मेरे वही बात मैं कह रहा हूँ आपको, आप एक मॉनिटरिंग सिस्टम होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जिस स्टेट का मुख्यमंत्री कर रहा अपराधी गिरफ्तार हो, उसके बाद रात में आईजी वहां पहुंचते हैं जांच करने के लिए, सुबह से कहाँ थे वो आईजी वहां पे, रात में 11 बजे आईजी पहुंचते हैं पूर्णिया से वहां पे जांच करने के लिए। और मैं उस बात रिपोर्टिंग के लिए संपादक ही पहुंच जाते हैं क्या, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आपके संपादक जाते हैं, एंकर ही चले जाते हैं मैदान में क्या, इनको नहीं जाते हैं। पूरा सिस्टम काम करता है। सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम की बात सिस्टम आप ये समझिए, लोगों को कानून चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए अरुण कुमार जी, सिस्टम डेवलप होने चाहिए। आप अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जरा मुझे ये बताइए, अमिताभ ने पूरा आपको बताया कि सबसे उच्च शिकायत पुलिस को शिकायत की गई कि उनके जान का खतरा है, तो पहले से कदम उठाए जाते हैं। अरुण कुमार जी आप समझिए, आप तो उनके बड़े आप हुई 2019 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तो अरे हम आंकड़ों सवाल पूछे गए थे, सवाल उनसे भी पूछे गए थे, लेकिन आप सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बीजेपी विपक्ष में है, सरकार में है, तो अभी का सवाल किससे पूछा जाएगा अरुण जी? अभी का सवाल आपसे ही पूछा जाएगा ना, किससे पूछा जाएगा अभी का सवाल? अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके बारे में किससे सवाल पूछे जाएंगे? क्यों नहीं न्याय मिला, किससे सवाल पूछे बताइए। न्याय की बात आप कर रहे हैं, जिस न्याय की बात कर रहे हैं, पत्रकार साथी के बड़े भाई की हत्या जो 19 में हुई, 19 में तो भारतीय जनता पार्टी थी सरकार में, सवाल पूछे गए थे, बहुत सवाल पूछे गए। 21 में भी, अब तक क्यों नहीं न्याय मिला? जो भी तो अभी देखिए यहाँ पर्टिकुलर वो केस था और उस केस का ट्रायल चल रहा था, वो कोर्ट का मामला है, लेकिन हम यहाँ चर्चा करने बैठे हुए हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी है, और इस बात को चर्चा करने बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए देखिए हम लोग
किसी पार्टी के एजेंडे तो जो पार्टी का प्रवक्ता बता रहा है और हम जो बोल रहे हैं उसमें आप समझिए, कोशिश कीजिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये पुलिसिंग जो थी, पुलिस तंत्र जो काम करता है वो एक खौफ से काम करता है, कार्रवाई से काम करता है। पटना में लगातार घटनाएं घट रही हैं, बैंक लूट की घटनाएं घट रही, जो कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जेल की शिक्षा अरुण में कुमार जी, ये तो अरे भाई ये पुलिस है तो वो तो कर, वो जो अभी आपकी पूरे पटना के आसपास की क्या स्थिति है? संतोष कुमार जी, देखिए आपको पूर्व पार्षद की गोली चल जाता है, पाटलिपुत्रा में गोली चल जाती है। सोचते हैं कि अटैक करने, लेकिन संतोष कुमार जी एक बहुत गंभीर बात है ये, और मुझे लगता है ना वहां की हर जनता ये चाहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। बिजनेसमैन निकलते हैं, उन्हें डर लगता है, और ये देखिए डर का माहौल दिखाई दे रहा है। और संतोष जी, क्या समाधान होना चाहिए, कैसे और लॉ व्यवस्था दुरुस्त किया जाता है? जी अरुण जी, अब मुझे बोलने दे। आप अरुण जी बहुत देर से बोल रहे थे, मुझे बोलने दे। देखिए, जब नीतीश कुमार जी का जो प्रशासन है, प्रशासन जब पहले को खुले नहीं देंगे, बिना वाइस किए जब तक उस पर कार्रवाई का लिए नहीं देंगे, और मुझे लगता है पूरा नीतीश जी का जो गेस्चर है, अरुण जी बोलने दे। आप काफी देर से बोल रहे थे, बोलने दे, बोलेगा आप सिर्फ नहीं बोलते रहेंगे ना। अब जो नीतीश जी का पूरा गेस्चर जो पब्लिक एपियरेंस है वो आप देखें तो उनमें वो धार नहीं दिखती है जो प्रशासन को टाइट कर। तो प्रशासन को, और मुझे लगता है प्रशासन को वो दो, एक तरह से जो होता है ना शक्ति का जो केंद्र हो गया, वो दो शक्ति का केंद्र समझती है। तो वो जो पैनापन प्रशासन के लिए जाने जाते थे, जो पहला उनका टर्म था, उससे वो कहीं न कहीं उनका जो एक प्रशासन में जो पकड़ थी वो पकड़ ढीली होती जा रही है, और पकड़ ढीली होती जा रही है। क्योंकि जो याद है 2005 का वो वक्त हम लोग याद करें, वो वक्त और अब बहुत अंतर हो गया। और मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप एजेंडा मीटिंग में चले जाए, सेमिनार में चले जाए, जब नीतीश जी खुद कहते हैं वो कहते हैं प्लीज इसको कर दीजिए। अब आप देखिएगा मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार होता है, जनता दरबार में एक व्यक्ति अपना फरियाद लेके आता है, तीसरी बार एक ही समस्या को तीसरी बार फरियाद लेके आता है, और उसके बाद वो काम। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री के 2 बार कहने के बाद वो चीज नहीं हुआ कार्रवाई, कभी तो तीसरी बार आए। एक ही समस्या को लेकर जनता दरबार में तीसरी बार आता है, और ये पहले युवा नेता है, एक सोच मुझे लगता है आने वाले वक्त में दिखाई दे, यही उम्मीद करते हैं और यही चाहते हैं कि वहां की जनता को संरक्षण प्राप्त हो। आप लोगों की सरकार, अरुण कुमार जी, इसीलिए मुंह में दही जमा हुआ था। अब तो गरीबों की सरकार है, इस सरकार में गरीबों की बात होती है, सुशासन की बात होती है, तो गरीब की बात होगी तो क्या क्राइम पे बात ना हो? क्राइम पे सब जब होगा तो बात जो भी अरुण कुमार जी यही करते हैं कि आप लोग एक इसके लिए ठोस रणनीति बनाएं। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी शुक्रिया। ओरिजिनल जो बिहार की रणनीति है, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री का जो कंसेप्ट है, आप सच्चाई तो बोलती नहीं है। देखिए, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सरकार को आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, और आप इसमें देखिए हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहती हूँ, जनता सोच के जनता के समाधान को निकाले। आप देखिए ना, जो पुलिस ने कितने इनकाउंटर, देखिए कहते हैं ना कि कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग जाता है, और एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए बिहार की जनता के लिए विडंबना है, सरकार थी पहले बीजेपी और साथ में जेडीयू चला रही थी, लेकिन 1 साल पहले अब आरजेडी के साथ नीतीश जी जाते हैं। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। बिहार में क्राइम पर कब लगाम लगेगा या सिर्फ इस पर महज राजनीति होगी? बड़ा सवाल। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।